जय श्री राम सबको। तो गाइस ये वीडियो है ऋषिकेश से केदारनाथ जी की यात्रा की पूरी जानकारी के लिए। जो लोग आज की डेट में आपने देखा ही होगा कि काफ़ी क्राउड है केदारनाथ जी, तो ऋषिकेश से आपके लिए क्या बेस्ट रास्ता रहेगा, वहाँ के लिए क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जैसे कि सड़कें कैसी बनी हैं, कहाँ कहाँ आपको जो है यहाँ पे रोडों पे सावधानी की जो है वो बताई जाएगी। गांव और शहर कौन कौन से हैं इसके रास्ते के बीच में, बस टैक्सी कार का किराया कितना है, यहाँ पे खाने पीने के संबंधित जो भी स्थान है, आपके जो भी यात्रा की ज़रूरी जानकारी है आपको, वो इस वीडियो के अंदर जो है वो आपको हमारे थ्रू जो है वो दी जाएगी। ये एक डिटेल्ड वीडियो है पूरी की पूरी केदारनाथ जी की एक यात्रा की। यात्रा शुरू 2 पार्ट से होती है। लोग दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह जाते हैं। ऋषिकेश बेसिकली एक मुख्य पार्ट भी माना जाता है चारधाम यात्रा के लिए। ऋषिकेश बस स्टैंड अगर आप पहुंच जाते हैं, वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी हो गई, बसेस हो गई या कैब जो हैं वो आपको मिल जाती है। ऋषिकेश से जो है आपका सुबह अगर आप जल्दी शुरू कर लेते हैं यात्रा को, तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए थोड़ा सा हो जाती है, रोड आपको खाली मिलते हैं। और ऋषिकेश से केदारनाथ जी का जो रास्ता है वो 220 किलोमीटर का है। तो उस 220 किलोमीटर के सफ़र के अंदर जो रहता है आपका, इससे शिवपुरी तक का जो रास्ता है वो 18 किलोमीटर तक का है। और अगर आप लोग इस सफ़र को करते हैं बाय बस, जो कि गवर्नमेंट की बसेज होती हैं, 600 से 650 रुपये का उनका फेयर है। शिवपुरी तक का रास्ता बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी वहाँ से आप सीधा जो पहुँचते हैं बेयासी पहुँचते हैं, जहाँ पे आप नॉर्मली रुक के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो आप कर सकते हैं। वहाँ से 70-72 किलोमीटर अगर आप चलेंगे, तोता घाटी होते हुए अगर आप पहुँचते हैं, तो आप सीधा जो है वहाँ से देवप्रयाग जो है, संगम जो है, वहाँ पे जो है आप पहुँच जाते हैं। 72 किलोमीटर चलते हैं। तो ये एक आपका मेन पॉइंट हो सकता है रुकने के लिए, जहाँ आप रुक सकते हैं। तो यहाँ से ये देवप्रयाग क्रॉस जैसी करते हैं हम। यहाँ से हमारा जो है 36 किलोमीटर का एक सफ़र होता है श्रीनगर के लिए। श्रीनगर जैसी अगर आप पहुँचते हो, वहाँ आप स्टे लेना चाहो तो कर ले सकते हो। रोड श्रीनगर तक की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप स्टे, खाना, आप लंच डिनर कुछ भी करना चाहें, बहुत अच्छा जो है वो शहर है ये। तो यहाँ पे अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। बाकी यहाँ से हम इस यात्रा को कंटिन्यू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद श्रीनगर को क्रॉस करते हुए हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो इस हाईवे पे ही आपको आगे 10 से 12 किलोमीटर अगर आप जैसे चलेंगे, तो आगे जाके आपको जो है इसमें महाधारी देवी जी का मंदिर जो है यहाँ पे, वो वहाँ के आप दर्शन जो है कर सकते हैं। ये माना जाता है कि ये चारों धामों की रक्षा के लिए जो है वो भी है। दूसरा, वहाँ से जैसे अगर आप निकलते हैं तो थोड़ी सी कुछ रोड जो है आपको टूटी हुई मिलेंगी। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है वहाँ, पुल का जो है ये भी काम चल रहा है। तो ये आपका आगे आने वाले टाइम में जो है चीज़ों को थोड़ा सा और स्मूथ कर देंगे। यहाँ से जैसे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस पूरी जर्नी का दूसरा बड़ा शहर आ जाता है, जो कि है रुद्रप्रयाग। जैसे श्रीनगर था सेम ऐसे ही ये भी है। यहाँ से भी अब आगे जाएंगे, जैसे अगर आप लिख लेंगे तो कुछ जगह आपको रोड टूटी हुई, कुछ जगह बहुत अच्छी रोड जो है वो भी मिलेंगी। बीच बीच में कुछ ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ पे जो है आपका पहाड़ की थोड़ी सी लैंडस्लाइड वगैरह जो रहती हैं, वो सारा पार्ट भी जो है आपको मिल सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। रोड काफ़ी अच्छी है पूरे के पूरे रास्ते की। कुछ जगह जो है थोड़ा बहुत आ जाता है। बात करें अगर शेयरिंग टैक्सी की, तो वो 1200 से 1500 रुपये लेती है। एंड प्राइवेट टैक्सी जो है वो 7 से 8000 रुपये लेती है वन साइड, और दोनों साइड की लेती है 12 से 14,000 रुपये। तो अगर आप टैक्सी के थ्रू करना चाहते हैं प्राइवेट या फिर शेयरिंग की, तो वो आपका जो है इतने ही आपके चार्जेस होंगे, ना इससे ज़्यादा जाएंगे। कम आप करा सकते हैं तो आप करा सकते हैं। बाकी यहाँ से चलने के बाद जो है हम यहाँ पहुँचते हैं, तो मंदाकिनी नदी के किनारे चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आगे जाके एक हमारा ये कस्बा आता है अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि क्या है ये आपका, आप अगर यहाँ से कोई भी चीज़ ऐसी लेना चाहते हैं, जैसे रेनकोट हो गया, आपके फ़ोन के चार्जर, पावर बैंक हो गए, अम्ब्रेला हो गया, टॉर्च हो गया, ऐसी कुछ भी चीज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पे जो है प्राइजेस जो हैं उनके इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इससे यहाँ से जैसे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो राइट की तरफ जो है केदारनाथ जी का रास्ता चला जाता है, नीचे बाकी जो है गुप्तकाशी के लिए चला जाता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह से आते हैं तो आप वैसे अब ऐसा कुछ रहा नहीं कि वहाँ पे सिग्नल ना हो, प्रॉपर सिग्नल वगैरह जो है सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक और छोटा सा कस्बा जो है वो यहाँ पे आता है हमारा। किलोमीटर बाद आपका जो गांव आता है वो चंद्रपुरी आता है। यहाँ पे अगर आप नाश्ता वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ों का सामान वगैरह लेना है तो वो ले सकते हैं। बट यहाँ से आगे 6 से 7 10 किलोमीटर तक रास्ता जो है ये ऐसे ही नैरो और सिंगल रोड जो है वो आपको मिलता है। तो ये रोडें पहले से अच्छी बन गई हैं। 2019 में मैं गया था, उसके बाद से अब की जो रोडें हैं काफ़ी सही हैं। कंड जो है आप देखेंगे यहाँ पे तो वो एक सिर्फ आपका मार्केट वगैरह उसमें कुछ भी नहीं है। आपको अगर कोई वहाँ पे अगर मान लीजिए मेडिसिन वगैरह लेनी है, ऐसा कुछ है तो वो आप ले सकते हैं। कोई शॉप वगैरह खाने वगैरह की आपको नहीं मिलेंगी वहाँ पे। कुंड से अगर आप देखते हैं तो 2 जगह के रास्ते कट जाते हैं, एक तो केदारनाथ जी के लिए, दूसरा तुंगनाथ जी के लिए। तुंगनाथ होते हुए वहाँ से आप जो है आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ हम पहुँचते हैं फिर इसके बाद सीधा गुप्तकाशी। गुप्तकाशी अगर आप रुकना चाहें तो सबसे अच्छा एक स्टे रहेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर वगैरह से आते हैं तो यहाँ तो आपको रुकना है ही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है यहाँ पे आपको फाटा हो गया, सरसी हो गया, गुप्तकाशी, यहाँ 3 जगह से ही आपको जो है वो मिलती है। तो आप आइए, यहाँ पे अच्छे होटल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। यहाँ से होते हुए हम रामपुर पहुँचते हैं। रामपुर से हमारा केदारनाथ जी का जो सफ़र है वो मात्र 42 किलोमीटर जो है वो रह जाता है, 42 किलोमीटर। तो वो सफ़र पूरा करते करते हम पहुंचते हैं यहाँ से डायरेक्टली सोनप्रयाग की पार्किंग की तरफ। गौरीकुंड क्रॉस करने के बाद हम सीधा जो है यहाँ पे सीतापुर की पार्किंग या फिर सोनप्रयाग की जो पार्किंग है वहाँ हम जा सकते हैं। ये सीतापुर बस स्टैंड है। अगर आप बस से आते हैं तो बस आपको यहाँ छोड़ देगी। 1 किलोमीटर आपको पैदल जो है वो जाना पड़ेगा सोनप्रयाग की पार्किंग के लिए। सोनप्रयाग की जो पार्किंग है मंडली नेशनल पार्किंग है। यहाँ अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं, शेयरिंग टैक्सी से आते हैं तो वो यहाँ आके आपको जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से फिर आपको जो है पैदल यात्रा जो है वो करनी होती है। बस से अगर आप आते हैं तो 7 से 8 घंटे जो है वो आपके लग सकते हैं। अपनी खुद की गाड़ी या फिर प्राइवेट गाड़ी से आते हैं आप अगर, तो 5 से 6 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो आपको लगेगा यहाँ पे। अगर कोई ट्रैफिक है या कुछ है तो उसमें आप 1-1 घंटा जो है वो ऐड कर सकते हैं, वो ट्रैफिक के ऊपर करता है। सोनप्रयाग के अंदर आने के बाद ये सोनप्रयाग की मार्केट होती है जहाँ पे सारे होटल्स, आपके रेस्टोरेंट, खाने पीने का, कपड़े हो गए, कोई भी नेसेसरी चीज़ अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ से आप जो है ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो है लाइन से जो है आपको पुल क्रॉस करने के बाद शेयरिंग टैक्सी जो है वो लेनी होती है, जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाती है, जो कि 50 से 60 रुपये जो है वो लेती है 5 किलोमीटर के। तो 5 किलोमीटर की ये यात्रा ख़त्म करके हम पहुँचते हैं यहाँ से गौरीकुंड। गौरीकुंड से जो है आपकी मेन यात्रा जो है पैदल की वो शुरू होती है। यहाँ से जो है आपका गौरीकुंड से अगर आप सीधा सीधा देखते हैं तो पूरा जो है आपका 20 किलोमीटर जो है, आप मान लीजिए यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर, कुछ लोग इसको जो है यहाँ पे बताते हैं कि 19 किलोमीटर भी है, पर अब 20 किलोमीटर मान के चलिए आपकी पूरी खड़ी चढ़ाई की जो है केदारनाथ जी की चढ़ाई वो यहाँ से शुरू होती है। थोड़ी कठिन ज़रूर है, लोग पालकी से, खच्चरों से जो है यहाँ से जाते हैं, पिट्ठुओं से भी। अगर आप जैसे भी जाना चाहें वो जा सकते हैं केदारनाथ मंदिर तक। मंदिर तक कोई भी चीज़ नहीं जाती, वो 1 किलोमीटर पहले ही आपको छोड़ देते हैं हेलीपैड से पहले। बाकी ऋषिकेश से केदारनाथ जी का जो सफ़र था वो ये पूरी कंप्लीट वीडियो जो है उसी के रिलेटेड है। इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगे कि हरिद्वार से, ऋषिकेश से आपको कोई भी चीज़ नहीं आई है समझ में, आप प्लीज़ उस चीज़ को जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आपको कि किस तरीके से आपको जाना है, क्या जाना है, क्या नहीं जाना है। बाकी जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक, शेयर, कि मैं अपनी तरफ से आपको यही सलाह दूंगा, केदारनाथ जी ज़रूर रहिएगा। जय श्री केदार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।